भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बावनथड़ी नदी सूखी, गहराया जल संकट। सभी जल स्रोत सूख चुके, क्षेत्र में मचा हाहाकार। सिंचाई के अभाव में किसान कर रहे त्राहिमाम। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के करीब 50 गांव प्रभावित। नदी में हर 5 किलोमीटर पर चेक डैम निर्माण की मांग। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बावनथड़ी नदी पूरी तरह सूख चुकी है, जिससे आसपास के सभी जल स्रोत समाप्त हो गए हैं। इसका सीधा प्रभाव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के करीब 50 गांव के हजारों किसानों पर पड़ा है, जो सिंचाई के अभाव में त्राहिमाम कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीते 10 वर्षों से किसानों और आम जनता की मांग को देखते हुए प्रशासन अप्रैल मई के अंत में राजीव सागर बांध से बावनथड़ी नदी और नहरों के माध्यम से पानी छोड़ता था, लेकिन इस बार बारिश के बाद बेमौसम बरसात न होने के कारण मार्च 2025 में ही सभी जल स्रोत सूख चुके हैं। परिणाम स्वरूप हजारों हेक्टेयर में लगी धान और गन्ने की फसलें पानी के अभाव में बर्बाद होने की कगार पर है। बावनथड़ी नदी से संचालित लगभग 50 गाँव की नल जल योजना भी दम तोड़ती नजर आ रही है, जिनमें ग्राम बड़पानी, मासूल खापा, कोड़बी, दिगधा, आंजनबीरी, बमनी, बोनकट्टा, हरदोली, पुलपुट्टा, छतेरा, चंद्रकुआ, टेकारी, चिचोली, शंकर पिपरिया, डोंगरिया, मोवाड़ समेत महाराष्ट्र के 20 से 25 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। बावनथड़ी नदी क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन से भी जल संकट गहराया है। विशेषज्ञों के अनुसार रेत में जल स्तर बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन वर्षों से लगातार हो रहे उत्खनन के कारण नदी करीब 10 फीट तक गहरी हो गई है, जिससे जल स्तर तेजी से गिरा है। इस संकट से उबरने के लिए सरकार को हर 5 किलोमीटर की दूरी पर चेक डैम और स्टॉप डैम बनाने होंगे, ताकि भविष्य में जल की कमी न हो। 10 साल पहले जब पहली बार बावनथड़ी नदी में राजीव सागर बांध का पानी छोड़ा गया था, तब महज 12% जल उपलब्ध था। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन पठार संघर्ष समिति के अथक प्रयास और आंदोलनों के दबाव में तत्कालीन बालाघाट कलेक्टर भरत यादव ने पानी छोड़ने के निर्देश दिए थे। अब एक बार फिर पठार संघर्ष समिति किसानों की आवाज बुलंद कर रही है और शासन प्रशासन से मांग कर रही है कि राजीव सागर बांध का पानी बावनथड़ी नदी में तत्काल छोड़ा जाए, अन्यथा किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अपन है अभी नदी किनारे, नदी में यहाँ पानी का जल स्तर इतने नीचे चला गया है, क्या अभी किसी का धान मर रहा है, किसी का गन्ना बाड़ी मर रही है, इतना नदी का लेवल नीचे चला गया है। तो मेरी एक गुजारिश है, अपने यहाँ बावनथड़ी नदी है, कृपया शासन को बोल के, प्रशासन को बोल के डैम से पानी छुड़वा ले, तो कम से कम राहत किसानों को मिल जाएगी और उनकी गन्ना बाड़ी बच जाएगी। इस बार जो है बहुत दिनों से पानी नहीं आया है, लगभग अगस्त महीने के बाद में पानी नहीं आया है, और हमारे नदी का जो जल स्रोत है बावनथड़ी नदी का, वो बहुत नीचे चले गया है। आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ हज़ारों किसान ऐसे हैं जहाँ नहरों का पानी डायरेक्ट उनके खेतों में नहीं पहुँचता। तो हम लोगों का जो है सिंचाई से ही एक माध्यम है, सिंचाई का माध्यम जो है हमारा वाटर पंप से होता है, और वाटर पंप नदी पे चलते हैं। और आज नदी की यही स्थिति है कि पूरी सूख चुकी है, और खेती किसानी में बगाने के लिए और सिंचाई करने के लिए कोई पानी का स्रोत नहीं है। और इसके लिए हमने मांग भी किया है प्रशासन से,
और संबंधित जो इरिगेशन विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोगों से भी हमने बहुत बार उनसे चर्चा किए हैं, लेकिन वो टाल मटोल करते हैं और ऊपर पानी पहुंचाने की बात करते हैं। वो मतलब जहाँ तक के नहर गया है, तो हम नदी के पास वाले हम पानी के लिए तरस रहे हैं और वो ऊपर पानी पहुंचाने की बात करके हमारी बातों को टाल मटोल कर रहे हैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब जो लगी हुई हमारी फसल है वो मर रही है, तो हम किस प्रकार से अपनी सिंचाई करें और हमारा जो पैसा खर्च हुआ है, जो हमारी लागत किसानी में लगी है, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। तो मैं प्रशासन से और इरिगेशन विभाग के राजीव सागर परियोजना के इरिगेशन विभाग के जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हम किसानों की सूद लेते हुए थोड़ा सा पानी हमको उपलब्ध करवा दें नदी में, ताकि हमारे पंप चालू हो जाए। पिछले 20 दिनों से हमारे पंप बंद है और किसानी पूरी तहस नहस हो गई है। मैं दीपक पुष्पतोड़े, संयोजक पठार संघर्ष समिति और सरपंच ग्राम पंचायत आंजनबीरी। आज वर्तमान समय में जो मार्च का महीना जो चल रहा है और वो अंतिम में है, लेकिन इस वर्ष हमारे बावनथड़ी नदी किनारे पे जो जल स्रोत है पूर्णतः वो सूख चुके हैं। नदी नालियों के भी नालों को भी जल स्रोत पूर्णतः सूख चुके हैं, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को धान की और गन्ने की खेती ये करने के लिए काफ़ी दिक्कत, सिंचाई करने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सी फसलें जैसा देखा जाए तो मासूल कापा है, कोडबी है, आंजनबीरी है, दिगदा है और ऐसे जो समस्त तमाम बावनथड़ी नदी क्षेत्र पर जो आधारित जो दोनों राज्यों के जो किसान हैं, ये जल स्तर नीचे जाने के कारण काफ़ी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खेतों की सिंचाई नहीं हो रही, हमारी फसलें जो है पूर्णतः बर्बाद और चौपट होने के चक्कर में हैं। तो प्रतिवर्ष जो है मांग के अनुसार जो पानी है अप्रैल और मई के आसपास छोड़ा जाता था, लेकिन इस वर्ष नवरात्र से लेकर आज तक अभी बीच में कभी भी वर्षा नहीं, जिसके कारण जलस्रोत काफ़ी नीचे चले गए। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र बावनथड़ी नदी को और नालों को पानी अगर छोड़ा जाता है तो हमारे किसानों की जो धान की और गन्ने की खेती वो पूर्णतः बच जाएगी और हमारे किसानों के ऊपर बहुत बड़ी प्रशासन की दया दृष्टि बनी रहेगी। धन्यवाद। राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निधि आवंटित कर रही है, लेकिन भंडारा बालाघाट जैसे महत्वपूर्ण राजमार्ग की अनदेखी क्यों की जा रही है, यह सवाल उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस वित्तीय वर्ष में सड़क सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इस राजमार्ग पर मोहाड़ी स्थित शासकीय ITI, MIDC और माविम जैसे सरकारी संस्थानों के सामने सड़क इतनी संकरी है कि 2 बसें एक साथ निकलने पर मुश्किल होती है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों को किनारे जगह न होने के कारण जोखिम उठाना पड़ता है। सड़क किनारे झाड़ियों में फिसलकर वाहन गिरने की घटनाएं हो चुकी है। भंडारा जिले में रायपुर नागपुर बाईपास रोड का शुभारंभ। पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने की पहल। पूर्व खासदार ने बाईपास रोड का जायजा कर रायपुर नागपुर रोड के वाहनों की शुरुआत। भंडारा जिला वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, क्योंकि बहुप्रतीक्षित रायपुर नागपुर बाईपास रोड का शुभारंभ हो गया है। यह सड़क भंडारा शहर में नेशनल हाईवे 6 पर बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए बनाई गई है। पूर्व सांसद सुनील मेंढे की पहल और भाजपा पदाधिकारियों के सहयोग से बाईपास शुरू हुआ। उद्घाटन से पहले पूर्व सांसद मेंढे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ सड़क का निरीक्षण किया। सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और शेष अधूरे कार्यों को भी जल्द पूरा करने के लिए इंजीनियरों को निर्देश दिए गए हैं। भंडारा शहर में रोजाना भारी ट्रैफिक के कारण नागरिकों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता था, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती थी। इस बाईपास रोड के शुरू होने से अब वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे यात्रा सुगम और तेज होगी। बाईपास रोड की शुरुआत की गई, जिससे इस परियोजना को एक नई दिशा मिली। भंडारा के नागरिकों ने इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के लिए पूर्व सांसद सुनील मेंढे, भाजपा पदाधिकारियों और भाजपा महिलाओं की सराहना की है। इस सड़क से यातायात का बोझ
कम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। यह बाईपास रोड शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल ट्रैफिक की समस्या हल होगी बल्कि जिले में आवागमन भी सुगम होगा। गेल्या अनेक वर्षापासूनची आमच्या भंडाराकराची मागणी होती की भंडारा शहरातून जे नॅशनल हायवेचं ट्रॅफिक आहे हे आपण बायपास करून बाहेरून जायला हवं आणि आदरणीय नितीनजींच्या सौजन्याने आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन भंडारा बायपासचं काम चालू झालं 3 वर्षापूर्वी। माझ्या काळामध्ये मी स्वतः त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होतो आणि साधारणतः 1 वर्षापूर्वी हे कार्यक्रम हा जो बांधकाम आहे पूर्ण होणं अपेक्षित होतं। काही तांत्रिक अडचणीमुळे त्याला उशीर लागला, परंतु आता आपण या दरम्यान आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या भंडारा शहरात ट्रॅफिकची मोठी समस्या कोणती होते आहे। सोबतच अनेक ॲक्सिडेंट या काळात सुद्धा झाले, पूर्वी पण व्हायचेत आणि त्यामुळे तातडीने हा रस्ता चालू व्हावा याचा आग्रह भंडाराकरांचा खूप दिवसापासून माझ्या पाठीमागे होता। तशा मी अनेक वेळा या सगळ्या लोकांना तंबी देत आपण तातडीने किमान एक एकेरी वाहतूक चालू करावी या दृष्टीने मी आग्रही या लोकांना धरला होता आणि आज आपल्या सर्वांच्या साक्षीने किमान एकेरी वाहतूक रायपूरकडनं नागपूरकडे जाणारी एकेरी वाहतूक संपूर्ण एकेरी वाहतूक नॅशनल हायवेची ही आपण वळती करायला सुरुवात केली। त्याचा रिसर आज आपण त्यांना काही ट्रक सोडलेत। जरी आता एक केलेलं हे आभासी आपलं एक उद्घाटन होतं, येणारा जेव्हा पूर्ण आमचा पूर्ण बांधून पूर्ण होईल 6 लेनचा त्यावेळेस आदरणीय नितीनजींच्या हस्ते भव्य दिव्य असं मोठं उद्घाटन आपण या 16 याचा करू आणि मला वाटतं भंडारेकरांना तात्पुरता दिलासा देण्याकरता आजची आपली ही जी काही मोहीम होती ती आपली सफल झाली असं आपण म्हणूया। आता सर्व लोकांनी किमान रायपूरकडनं नागपूरकडे जाणाऱ्या लोकांनी या एकेरी वाहतुकीचा लाभ घेत साधारणतः भंडाऱ्यात जी होणारी वाहतूक कोंडी आहे ती आपण बंद होईल ही अपेक्षा व्यक्त करतो। आपल्या सर्व पत्रकारांचे मीडियाचे मी आभार मानतो की आपण सर्वजण आमच्या सोबत इथे उभे राहिलेत। आपल्या समक्ष यापूर्वी आपण अनेक वेळा पत्रव्यवहार केलात, अनेकांशी बोललो, अधिकाऱ्यांशी बोललो, कलेक्टरशी बोललो, एसपीशी बोललो, पण आज शेवटी लोकांसाठी भंडाराकरांसाठी आपल्याला हे पाऊल उचलायला लागलं आणि एकेरी वाहतूक चालू झाली याचा निश्चितपणे मला आनंद होतो आहे।
मौसम विभाग ने जिले में शनिवार 22 मार्च को येलो अलर्ट घोषित किया है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जिले में 2 दिन से बदलीला मौसम बना है। शुक्रवार 21 मार्च को जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके अनुसार शाम से ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे लोगों ने गर्मी व उमस से थोड़ी राहत महसूस की। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिन तक मौसम के ऐसे ही बने रहने का अनुमान जताया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर औरंगजेब से जुड़ी स्टोरी डालकर विवाद खड़ा किया था और अब एक अन्य युवक ने फेसबुक पर नमाज अदा करते हुए तस्वीर पोस्ट कर उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होने पर समुदाय के लोगों ने पुलिस से शिकायत की। घटना भंडारा शहर की है, जहाँ मिथुन बिछवे उम्र 22 वर्ष नामक युवक ने फेसबुक पर एक तस्वीर के साथ विवादित टिप्पणी पोस्ट की। पोस्ट वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय के 25 से 30 लोगों ने भंडारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर विरोध जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भंडारा को शांत शहर के रूप में जाना जाता है। पुलिस प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के नेताओं से चर्चा कर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। भंडारा पुलिस स्टेशन के थानेदार गोकुल सूर्यवंशी ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। राज्य शासन की ओर से प्रतिवर्ष धान उत्पादकों को प्रति क्विंटल पर बोनस दिया जाता है, किंतु इस वर्ष मार्च माह शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक बोनस की घोषणा नहीं होने से धान उत्पादकों को बोनस देने की मांग हो रही थी। विधायक डॉक्टर परिणय फुके ने इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अवगत कराते हुए धान उत्पादकों को बोनस देने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बोनस वितरित करने के संदर्भ में सकारात्मक फैसला लिया है। इससे पूर्व विदर्भ के धान उत्पादकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पूर्व विदर्भ के जिले के किसानों ने विविध सेवा सहकारी संस्था एवं बैंकों से कर्ज लिया है, जो 31 मार्च के पहले कर्ज का भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसे में अनेक किसान कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं। कर्ज का भुगतान नहीं करने पर किसानों को आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ेगा। किसानों की यह समस्या विधायक फूके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखी थी, जिसके बाद शासन ने तत्काल फैसला लेकर किसानों को बोनस वितरित करने के दिशा में कदम उठाए हैं। प्रतिवर्ष किसानों को धान पर क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाता है। ऐसे में इस वर्ष मार्च तक बोनस की घोषणा नहीं होने से किसानों ने शीघ्र बोनस देने की मांग भी की थी। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शिवनी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 40 वर्षीय विधवा महिला पुष्पा बनकर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी कुशाल पडोले उम्र 30 वर्ष, जो मोगरा गांव का ही निवासी है, खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपराध की बात कबूल कर ली। मुरमाड़ी सावरी राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार बाइक चालक चांदोरी निवासी अंशुल सुदेश कनोजे ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर पैदल जा रही महिला चंद्रकला नामदेव खेड़कर उम्र 50 वर्ष को टक्कर मार दी। महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। लाखनी पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। कादा थाना क्षेत्र के खमारी बुटी में रात 10 बजे ट्रैक्टर से अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए कार्तिक चिंतामन मारवाड़ी को पकड़ा गया। ट्रैक्टर और ट्रॉली समेत 6,56,000 रुपए का मूल्य सामान जब्त किया गया। आरोपी पर मामला दर्ज किया गया है। घर में लगा पंप अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। घटना को लेकर आंधलगांव पुलिस ने जामग्राम निवासी आकाश बालकृष्ण राउत उम्र 30 वर्ष की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देवाड़ी में ननद के काटने से जख्मी हुई भाभी को उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। देवाड़ी के अंबेडकर नगर में भाभी कोमल डोंगरे एवं ननद काजल डोंगरे के बीच हुए विवाद में ननद ने भाभी को काट दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कांच के गिलास से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया। इसे लेकर लाखांदुर पुलिस ने खुशहाल कौडू शहारे उम्र 40 वर्ष की शिकायत पर चपराट ग्राम निवासी नील सुरेश माकड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहर में 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी विजय शालिग्राम धेपाड़ी की जमानत याचिका जिला सत्र न्यायालय भंडारा ने खारिज कर दी है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।